दुनिया को देखना चाहते हैं आप? जी कोई ऐसी ख्वाहिश है आपकी? ये आप तो नहीं देखना चाहता था, नहीं देख सकते आप, क्या करें, भगवान की मर्जी। तो ए जाने वफा ये जुल्म न कर, रहने दो अभी छोटा सा भरम। ए जाने वफा ये जुल्म न कर, गैरों पे करम अपनों पे सितम। ए जाने वफा ये जुल्म न कर, गैरों पे करम अपनों पे सितम। गफलत में सोए हुए मोमिनो, काबे गफलत में सोए हुए मोमिनो, ऐशो इशरत मनाने से क्या फ़ायदा। आँख खोलो उठो याद रब को करो, आँख खोलो उठो याद रब को करो। उम्र यूं ही गंवाने से क्या फ़ायदा, उम्र यूं ही गंवाने से क्या फ़ायदा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनास सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दालिन। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। आप देख रहे हैं चिनार न्यूज़ अपडेट। मैं हूं आपके साथ गौरव विनोत्रा। ज़िंदगी में हर कोई जो है वो अपनी आंखों से दुनिया को देखना चाहता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो ब्लाइंड होते हैं। इस वक्त मैं बात कर रहा हूँ जम्मू के गुज्जर नगर वार्ड नंबर 6 की। यहाँ पर एक परिवार है और परिवार में 4 बेटे हैं, लेकिन 4 में से 3 बेटे जो हैं वो ब्लाइंड हैं क्योंकि वो दुनिया नहीं देख पाते। लेकिन माँ बाप जो हैं वो भी बुजुर्ग हैं, कमा नहीं पाते, लेकिन एक बेटा जो है वो ही घर पे कमाता है और पूरे परिवार का खर्चा जो है वो चलाता है। आज फ़िलहाल इनके परिवार का क्या दुख है वो आपके सामने ज़रूर रखेंगे और सीधा जो है वो बातचीत पहले जो परिवार के बड़े हैं उन्हीं से शुरुआत करेंगे। अंकल जी, क्या नाम है आपका? जी मोहम्मद साहब, मुझे बताइए कितनी मुश्किलात आती है आपको परिवार में? बहुत हद से ज़्यादा। जी, आप कामकाज करते थे पहले कोई? हाँ, जब तक जवान था तब तक करता था। क्या काम करते बस थे? यही जुम्मों में काम करता, झाड़ी लगाता था। दिहाड़ी मजदूरी का। हाँ। तो ये बेटे कब से ऐसे ही हैं? ये जन्म से ऐसे, बचपन से? जन्म से ऐसे। लगभग कितनी उम्र होगी इनकी? इसकी तकरीबन लगभग 30 साल का है। जी। 30-28 साल का है, वो भी 27-28 साल का है, छोटा वाला। अच्छा, तो फिर इनका खर्चा वगैरह कैसे चलाते बस हैं? खर्चा मैं ही चलाता हूँ। अब ये वो लड़का है, वो डॉक्टर के पास जाता है, थोड़ा सा उसको उधर देते हैं 6,000 रुपया, अच्छा, बनता है गुजारा। अभी थोड़ी आप काम काज करते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। अब नहीं करते आप? नहीं, अब है घर पे ही रहते हैं? बिल्कुल, खाने की हिम्मत नहीं है। तो बचपन में इनको संभालने में कोई मुश्किलात आई होंगी? बहुत मुश्किल आता था। मैं बाहर ही रहता था, काम करता था। इनकी माँ इनको अस्पताल ले जाती थी, खाना खिलाती थी, नहलाती थी, कपड़े धोती थी, यही करती थी सारा कुछ। अच्छा, तो एक माँ अपनी संतान के लिए बहुत कुछ करती है और वही फ़र्ज़ जो है वो इस माँ ने भी निभाया। माँ से भी बात करेंगे, लेकिन क्या नाम है आपका? मेरा हाँ जी। मेरा नाम मंजूर अहमद है। मंजूर अहमद है। अच्छा मंजूर, मुझे बताइए कि दुनिया को देखना चाहते हैं आप? जी कोई ऐसी ख्वाहिश है आपकी? ये आप तो नहीं देखना चाहता था, नहीं देख सकते आप, क्या करें, भगवान की मर्जी। तो कभी ऐसे खेलने का मन किया हो आपका? ये बहुत बहुत बहुत। तो क्या करते हैं आप पूरा दिन घर पे? कुछ नहीं, बस बैठे रहते हैं खाली। सिर्फ बैठे रहते हैं? उस कमरे में इस कमरे में चला जाए, उन कमरे में इस कमरे में, बस खाली यही, और क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर मतलब सकते। पूरा दिन आप इसी तरह से बस बिताते हाँ, हैं? थोड़े भाई में इकट्ठे भाई बातें शातें करते, ये भी हम तीनों कभी। अच्छा, बाकी गाना शाना सुनते, थोड़ा टाइम पास हो अच्छा जाता है। गाना सुनते हैं आप? कौन सा गाना अच्छा लगता है आपको? मेरे पुराने गाने, कौन सा पुराना गाना? ओ बिल्कुल लता मंगेशकर के गाने। अच्छा, लता मंगेशकर हाँ के जी, गाने सुनते हाँ। हैं।
वो गुजर गई है बेचारी, अच्छा, उनकी आत्मा को शांति दी। क्या बात है। तो देखिए मंजूर अहमद भी ये प्रार्थना कर रहे हैं कि लता मंगेशकर जी की आत्मा को शांति जरूर मिलनी चाहिए। तो ये सबसे बड़े हैं बेटे, तो इनसे बात करेंगे अभी फिलहाल हम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सज्जाद अहमद शेख। शहजाद। शहजाद, मुझे बताइए आप क्या करते हैं पूरा दिन घर पे? बस बैठे रहते हैं जैसे आपके सामने हूँ। अच्छा, मैंने सुना आप नमाजी हैं, हाँ हाँ, तो कितने टाइम नमाज पढ़ते हैं आप? बस ये तो बराबर 5 मिनट। 5 टाइम। हाँ, तो फिर आपने ये कलमे वगैरह पढ़ना कैसे सीखे आपने? क्योंकि आप देख तो नहीं सकते हैं, तो फिर आपने देख कैसे नहीं ये सकते, चीज़? लेकिन जैसे इधर जाते थे पहले, हाँ, मदरसे में अच्छा। मौलवी साहब के पास। मौलवी साहब ने आपको सिखाया? हाँ, वो बोलते थे, हम सुनते थे। अच्छा, आपने सुना। हाँ, तो मुदस्सर जी की अगर हम बात करें तो ये देखने की क्षमता तो नहीं रखते हैं, लेकिन सुनने की क्षमता ज़रूर रखते हैं, और कहीं ना कहीं माइंड आपका बहुत तेज़ है मुदस्सर जी, है ना? है ना, इनका माइंड तेज़। माइंड तो आप गाना सुनाएंगे मुझे? कोई गाना सुनाओ मुझे। तो मुझे लता के गाने अच्छे लगते हैं। अच्छा, एक सुना दो, कोई लता जी का गाना सुना दो कोई एक। अच्छी से आवाज। कौन सा कोई भी जो जो आपको सबसे अच्छा लगता हो। बोलो? तो रिकॉर्डिंग तो अभी जब मैं बोलूँगा तो ऐसे क्या वो फिलहाल बंद करो, जब थोड़ा आप बोलो कौन सा। हाँ, आप कोई भी, आप कोई एक गाना सुना दो, आप बोलो जो आपको अच्छा लगे, छोटा सा एक लाइन ही सुना दो चाहे। ये रिकॉर्डिंग थोड़ी है, तो आप सुनोगे तो ऐसे ही। हाँ, बोलो। नहीं नहीं, आप सुनाओ, आप जो आपको याद है ना, जो आपके माइंड में है, आप वो सुना दो। गैरों पे करम अपनों पे सितम, ए जाने वफा ये जुल्म न कर, रहने दो अभी छोटा सा भरम, ए जाने वफा ये जुल्म न कर, गैरों पे करम अपनों पे सितम, ए जाने वफा ये जुल्म न कर, गैरों पे करम अपनों पे सितम। ये बढ़िया गाना है। अच्छा लगता है आपको? अच्छा है। कितनी बार सुनते हैं दिन में? ये तो रोज नहीं आएगा ये गाना, कभी कभी आ जाता है ये। अच्छा, और कौन सा गाते हैं? तो कौन लगा के देता है आपको गाना? कौन लगा? आप खुद लगाते हैं ये गाना? पहले होता भाई था लगा- हमारे पास रेडियो, अब रेडियो नहीं पड़ा। अच्छा। पहले होता था रेडियो, अब वो पानी में चला गया। जैसे मोबाइल में सुनते ये वाला ईमेल गाते हैं, लगा लेते हैं, जैसे गाते हैं। अच्छा, जैसे इनके पास बड़ा फोन है, फोन में जैसे हम बोलेंगे ये नाम का गाना डाउनलोड करके अच्छा, उसमें आ जाएगा, ये खोलेगा ऑप्शन। तो हम अच्छा, मतलब आप गूगल में जो बोलेंगे वो गाना आ जाएगा। ये जैसे आपको मैं बोलूँगा कुछ गाना गूगल में निकाल दोगे। ठीक तो ऐसे रेडियो तो नहीं है, रेडियो था पहले, अब नहीं है। पहले था। लता भी गुजर गई, मोहम्मद रफ़ी, किशोर कुमार साहब। ठीक है। तो आप कुछ सुनाना चाहेंगे? हम क्या सुनेंगे? सुनाओ, नाइट सुनाओ, कुछ भी। क्या सुने? नाइट सुना दो। हाँ, इनायत सुना दो कुछ भी। थोड़ा सुनाओ कुछ। जी, थोड़ा लाइन ही 2-3 सुनाओ। बस काम करो, हमारे दवाई दे। कुछ भी सुना दो। काबे गफलत में सोए हुए मोमिनो, काबे गफलत में सोए हुए मोमिनो, ऐशो इशरत मनाने से क्या फ़ायदा, आँख खोलो उठो याद रब को करो, आँख खोलो उठो याद रब को करो, उम्र यूं ही गंवाने से क्या फ़ायदा, उम्र यूं ही गंवाने से क्या फ़ायदा। हाँ, ये बहुत अच्छा बहुत नाम। बढ़िया, ये बहुत बढ़िया नाते है, शाबाश। बहुत अच्छा काम है। तो देखिए बड़े भाई जो हैं वो शाबाशी भी दे रहे हैं। तो अभी फिलहाल इनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? ये अच्छा। मोहम्मद, मुझे बताइए, अरे भाई। दुनिया को देखने का मन करता है आपका? हाँ हाँ। तो क्या करते हैं आप पूरा दिन घर पे? और बैठे रहते क्या करें? बैठे रहते हैं। तो आप कौन सा गाना सुनने के शौकीन है ज़्यादा? हम तो बहुत सारे गाने सुनते हैं मोबाइल में, रेडियो में। अच्छा, रेडियो में, मोबाइल में। तो कोई सुनाएंगे आप हमें कोई गाना? गाना तो हमको आता नहीं, ऐसे थोड़ा थोड़ा आता है। अच्छा, कौन सा थोड़ा आता सा है? सुना दो कोई भी, है? कोई भी सुना दो। कौन सा आता है? है तोड़ ताड़ के ये नहीं, कोई नहीं, तोड़ ताड़ के सुना दो। ये देखो भाई आपका मजाक ले रहे हैं, तो आप अब आप गाना सुना दो ताकि आपके भाई जो है वो आपका मजाक ना ले।
बोलो बोलो से अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा कारी ये नहीं बोला कि ये बेचारा कम ही बातें करता अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कारी की तरफ सुन अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनास सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दालिन क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। तो ये अभी आपने जो पढ़ा ये आपको किसने सिखाया? मौलवी साहब ने। यानी कि आप मौलवी साहब से सीखते हैं, जो वो सुनाते हैं आप उनको सुनकर फिर उसके बाद आप जैसे आप बातें करते हो तो हम सुनते हैं ना, हाँ ऐसे ही सबक सुनाते थे, फिर दूध देते थे, खाली कैसेट लाते थे ना, वो जो होती थी फिर हाँ तो उनमें के रिकॉर्डिंग करके देते थे। जैसे 4 बज गए, जैसे रोशनी वाले होते हैं उनको कुरान पाक हाथ में होता है ना, वो उससे याद करते हैं। हमको मौलवी साहब सबक देता था, कोई सूरत देता था, वो कैस्टों में रिकॉर्डिंग करके देता था, फिर हम बार उसी को बार बार सुनते थे तो याद हो जाता था, फिर जाते थे उसको सुनाते थे, वो शाबाश देता था। तो अभी आपने कहा कि जो टाइम हुआ आपने टाइम बता दिया कि इतना टाइम हो गया, ये आपको कैसे पता चला? ये मोबाइल में बताया। अच्छा, आपने मोबाइल में पहले सेटिंग करके रखी हुई है। तो देखिए, टाइम पता लगाने के लिए इन्होंने जो है वो पहले से रखा होता है कि ये टाइम जो है वो इतने बजे होने वाला है। तो ये बहुत ज़्यादा होशियार है, मैं आपको बता दूं। अब जो इनके भाई हैं जो फ़िलहाल कामकाज करते हैं, इनसे बात करेंगे हम। आपका क्या नाम है? परवेज़ अहमद शेख। अच्छा परवेज़, मुझे बताइए क्या काम करते हैं आप? मेडिकल की शॉप पे होता हूँ, वहाँ पे क्लिनिक पे। अच्छा, काम पे करते हैं। तो कितने कमा लेते हैं आप? 6,000 रुपये देते हैं। 6,000। तो रोज़गार चलता है अच्छे से परिवार का? ना, बड़ा मुश्किल है। कहाँ आपको पता ही है 6,000 में क्या बनता है आजकल, कुछ भी नहीं, कहाँ पूरा ही नहीं होता है, बड़ा मुश्किल है। तभी तो गुजारिश मेरी यही है कि अपील भी है गवर्नर साहब तक, ये वीडियो जितना हो सके पहुँचाने उस तक कि जो आपकी वार्ड के मोहल्ले के लोग हैं वो आपकी मदद करते जी हैं? जी बिल्कुल। ये जो मोहल्ला हमारा बहुत ही अच्छा है, हमारे साथ होते हैं, हमारा पूछते हैं, हाल चाल पूछते हैं, यहाँ आते हैं, खैर खबर लेते हैं। अयूब साहब है, ये आते रहते हैं बेचारे यहाँ पे। क्या क्वालिफिकेशन क्या है आपकी? ग्रेजुएशन तक मैंने किया है, बस इसके आगे ग्रेजुएशन की है आपने? जी। तो फॉर्म वगैरह भी बड़े बचपन से आप अपने भाइयों के साथ रहे हैं, तो कितना मुश्किलात आई हो आपको इनको संभालने में? जी, मुश्किलात तो बहुत आई है। जब भी बेचारी है असल में, वैसे आँखों से तो बेचारे अंधे हैं ही, ऊपर से इनको एक तो प्रॉब्लम भी है। इस वाले को तो एक को अस्थमा है, दूसरे वाले को फंगल इन्फेक्शन। इनको इतनी मतलब कहने का मतलब दवाइयाँ बहुत महंगी आती हैं, तो प्रॉब्लम है इनको बड़ी। लगभग कितना खर्चा आता है इनको? खर्चे को तो अंदाज़ा नहीं लगा सकते, लेकिन चलो जितना भी होता है गुजारा कर लेते हैं। ऐसे तो बड़ा तो आपकी जो सैलरी आती है उससे आप इनका खर्चा उठाते हैं या घर का राशन दिलवाते हैं? नहीं, मेरी सैलरी जो है वो तो सीमित ही, वो तो दिन 2-4 निकल जाते हैं, बाकी तो आगे पीछे जो मतलब अच्छा, मोहल्ले के लोगों से जो मदद मिलती है तो वैसे तो उससे कहाँ पूरा होता है। गुजारिश यही थी कि अगर एलजी साहब मेरी ये अर्जी सुन ली थी कि मुझे कहीं एडजस्ट कर दे, तो बहुत ही मेहरबानी होती है जी। तो एलजी साहब से भी हम गुजारिश करेंगे कि ज़रूर इस परिवार की कोई ना कोई मदद जो है वो ज़रूर की जाए। लेकिन अभी भी फ़िलहाल आपने तस्वीरों में देख रहा होगा कि एक दूसरे के साथ मस्ती जो है वो यहाँ पर चल रही है। तो अभी फ़िलहाल इनकी माता जी से बात करेंगे। क्या नाम है आंटी जी आपका? सरीना बेगम। जी आंटी जी, मुझे बताइए, बचपन से आपने इनको संभाला है? ये बचपन से संभाला, मुझे क्या करना है, जब अल्लाह ने दिया उसका सहारा से चलता है। एक एक दिन जब जवानी में करता है, मजदूरी मशगत करता है, उधर से इधर से करता है, कुछ न कुछ इनको संभालता है, पालता है। अब हिम्मत नहीं है, मुझे दर्द है, 3-4 बीमारी है, मुझे बहुत सख्ती मुसीबत है, मुसीबत के साथ चलता है। गुजारिश यही है, मुझे ये गुजारिश अल्लाह ताला ने दिया, अगर इसको एक बजाय है ठीक, उसका नौकरी मिल जाएगा, अल्लाह उसका भी सीधा साधा, हम क्या किसी को बोलेगा। अयूब साहब हमारा घर आता है, ये पूछता है हाल चाल क्या है, क्या ठीक है ना है, खाना है ना है, लेकिन हमारा जो अल्लाह ने दिया तो वो खाता पीता है, चाहे कुछ भी करो, फाका दे कुछ भी दे, अंदर से कौन देखता है, लेकिन चलो सहारा अल्लाह का है। मुझे ये गुजारिश है कि एक बच्चा है, अगर मदद भी दे सकता है तो कुछ कमी नहीं हो जाएगा खानदान में। तो अगर ये भी नौकरी भी देगा, नौकरी की मजबूर है हम,
तो किसी को हाथ नहीं फैलाएगा। हम मर जाएगा तो कौन, ये बच्चा बेचारा बहुत शरीफ है, किसी के घर नहीं जाएगा, ना खाना मिलेगा इनको, ये किस तरह जिंदगी गुजारा है इनका। अपने बीबी भी है, अपना बच्चा भी है, इसको बेचारा सख्ती है और मुसीबत है, इतना महंगाई है, किस तरह पालेगा। ये बेचारा मर जाएगा अंदर से रो रो के। हम भी मरता है, हम चले आज तक जो करे करने, मजदूरी मशगत तो पाल दिया आज तक, मगर मर जाएगा तो इनको अल्लाह है, ये किसी के घर नहीं जाएगा, ना खाना मिलेगा ना कुछ, ये अंदर से मर जाएगा। अगर गुजारिश है, खुदा का करम है, इसको नौकरी मिल जाएगा, इसको मदद कुछ मिलेगा, हम भी दिन गुजारेगा, हम भी दुआ देगा उनका, ये हमारा गुजारिश है। तो क्या चाहते हैं बैलजी साहब, कुछ ना कुछ सोचें, कुछ भी कुछ सोचना है। परिवार हमारा 3 है, एक नहीं है, ये तो खुदा का करम है, 3 है। अगर उसका कुछ इंसाफ आएगा हमारा परिवार को देखना, ये 3 बाया है, ये किस तरह, एक बाया ठीक है, किस तरह पालेगा। मुश्किल है, एक आदमी का एक नहीं पालता है, तो 10 आदमी इसके पीछे है, तो जब नौकरी नहीं मजदूरी करेगा ये कहाँ से पालेगा। इनको बेचारा अंदर से मुंह में पानी नहीं आएगा तो इसको मर जाएगा फाका से। हमारा हमारा दिल तड़पता है। आप कब से रह रही हैं यहाँ पे? बस हम यही है, गुजारिश रहता है। 30 साल से रह रही हैं? हाँ हाँ 30 साल। आपकी शादी थोड़ी हुई है अभी? हाँ अच्छा, हुई है आपकी हो गया शादी? पिछले साल। तो बच्चे भी हैं आपके? हाँ तो एक आपको भी फिर दिक्कत आती है? दिक्कत है, 6,000 में दिक्कत है। ये दवाई मेरे लिए लाता है उधर से, खुदा की कसम सच बोलना है, मुझे नफरत जाता है। बोला 1,000 रुपये का दवाई आया, बस वो खत्म होता है, दोबारा 3 बार या 15 दिन नहीं निकलता 1,000 का, फिर 3-4 बीमारी है तो खाता है, मगर लेकिन उसका भी कुछ नहीं आता। इसको बेचारा खत्म होता है, बोला तनख्वाह कहाँ है, वो दवाई ले लिया, इतना आया इतना आया, इसको क्या बेचारा क्या करना है, क्या बोलेगा। फिर अल्लाह का फजल से अगर गुजारिश है, चलो अल्लाह इसको देगा, इनको देखेगा, इनको करेगा मदद वदद, वो भी अल्लाह उनका भी मदद करेगा, हमारा दुआ है। अगर नहीं करेगा तो अल्लाह इस तरह रखे तो उसी तरह है। तो स्थानीय लोगों की अगर हम बात करें तो उनकी तरफ से बहुत ज़्यादा सहयोग इनके परिवार को मिलता है, लेकिन कुछ स्थानीय लोग भी यहाँ पर पहुँचे हैं, तो उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम अयूब मलिक है जी अयूब जी, मुझे बताइए, ये जो परिवार है काफ़ी ज़्यादा परेशानियों से गुजर रहा है इस वक्त, तो लेकिन अब इनकी मांग है कि इनके बेटे को जो है वो एक नौकरी मिलनी चाहिए ताकि परिवार का रोज़गार अच्छे से चल सके। जनाब, हम भी तब छोटे थे जब से ये यहाँ आए हुए हैं लोग ये वाले, तो जब भी इन्होंने खाया तो इज्जत से ही खाया, मतलब मांगने वाला इन्होंने काम नहीं किया, क्योंकि ये माँ जी जो तब जवान थी तो ये बुजुर्ग भी जवान थे तब, तो इन्होंने मेहनत मजदूरी पे ही ज़्यादा यकीन रखा, तो उन्हीं से बच्चों को पाला। तो आज इनकी वो हालत नहीं है बेचारे, क्योंकि ये भी बीमार रहती हैं माँ जी, तो बुज़ुर्ग भी बीमार हैं। आज कुछ 4-5 साल से इनके घरों की जो हालत है वो बड़ी ज़्यादा ख़राब है। मुझे नहीं लगता कभी ये दिन को खाना खाते होंगे, कभी नहीं भी खाते होंगे, क्योंकि कितनी बार लोगों के घरों में ये जाएंगे, तो जब ज़्यादातर जाते हैं लोग तो लोग ये कहते हैं पता नहीं इनकी आदत ही बन गई है, तो ये तभी रोज़ आते हैं। तो बड़े इस वक्त ये बहुत ज़्यादा मजबूर हैं। हम लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से यही अपील करते हैं कि अगर आप दुनिया में आए हो अच्छा काम करने के लिए, तो ये 3 भाइयों का एक भाई जो देख रहा है, अगर इसको नौकरी दे दें तो हमारे में मुसलमानों में ये कहते हैं अगर नेक काम किया तो आपने समझो हज किया। तो इन्होंने अगर गवर्नर साहब अगर इनको नौकरी दे दे, समझो वो तीर्थ यात्रा जो इनकी होती है, मैं कहता हूँ वही यहाँ पूरी हो जाएगी इनकी, अगर इस बच्चे को नौकरी मिल जाए। क्योंकि माँ भी बीमार है, तो बुज़ुर्ग भी बीमार हैं, तो खुद ये बच्चे बीमार हैं। तो अब ज़्यादा तो हम भी नहीं कर सकते इनके साथ, ये आपसे गारंटी हम देते हैं। एवरग्रीन मुस्लिम ट्रस्ट है जो हमारा इसरार खान उसके प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने मुझे कहा था कि जब भी इनकी बात करो आप 500 रुपया पर बंदा, इनके 3 आदमी जो बचे हैं 500 रुपया पर मंथ हम इनको एक बंदे को देंगे, 1500 रुपया वो दे देंगे। तो आज मैं अपनी तरफ से ये कहता हूँ, इनका दवाई का जितना भी खर्चा आया करेगा वो मेरी तरफ से होगा, और मल्ला वेलफेयर कमेटी जो गुजरनगर का उसकी तरफ से होगा। ये आपके आज मीडिया के माध्यम से हम कहना चाहते हैं, दवाइयों का खर्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी हम आज उठा के जा रहे हैं इनके पास, क्योंकि आप आए हो, ये आपसे वादा करते हैं माँ जी, जब भी आपको दवाई पर्ची आपने देनी है, क्योंकि पैसे हमने देने नहीं आपको, पैसों की ऐसे आपकी मदद हम ज़रूर करेंगे। दवाई की आपकी जो भी दवाई की ज़रूरत पड़ेगी आप हमें पर्ची देंगे तो शाम को आपको दवाई घर पहुंच जाया करेगी। उसके बगैर जो 1500 रुपया है वो इलादा
वो इनका बच्चों का है, उसमें आप इनको दे दो। बाकी दूध राशन, जब भी कभी आपको मुर्गे खाने की ज़रूरत पड़े, बच्चे हैं इनका दिल करता है मीट खाने का, मुर्गा खाने का, वो जब भी आप बोलोगे हफ्ते में एक बार हम अपनी तरफ से आपको दे दिया जाते हैं। यही हमारी दुआ है। तो यही हम मीडिया के माध्यम से कहते हैं, अगर कोई लोग मदद करते हैं इन लोगों की मदद करें, क्योंकि ये वाकई जेन्युइन केस है इनका। क्योंकि 3 बच्चों का खाना बनाना ये बहुत बड़ी बात है, बड़ी मुश्किल है। 7 घर की फैमिली है इनकी, तो एक ही आदमी कमाने वाला है, ये आपको खुद पता है। अगर खाली सुबह सब्जी लेने जाना हो तो 300 रुपये 400 रुपये से नीचे सब्जी नहीं आती है। तो ये पता नहीं अल्लाह ताला ही इनकी इज्जत रख रहा है, जो उनकी इज्जत से ये खा रहे हैं, वरना इनकी वो हैसियत नहीं है ये एक टाइम का खाना भी खुद खा सकें। जी बिल्कुल। तो क्या पूरा मामला था वो हमने आपके सामने ज़रूर रखा। और इस वक्त अगर हम बात करें तो अयूब साहब जो हैं वो कह रहे हैं कि मैं इनके परिवार का जिम्मा उठाता हूं कि जितना भी दवाई का खर्चा होगा या फिर कुछ खाने पीने का सामान होगा तो मैं अपनी ओर से जो है वो जितनी मदद हो सकेगी परिवार की ज़रूर करूँगा। लेकिन इस वक्त मैं आपको एक बार फिर से बता दूँ, ये 3 वो ब्लाइंड बेटे हैं जो नहीं देख सकते हैं, लेकिन माता पिता जो हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा बुजुर्ग हो चुके हैं, लेकिन कमा नहीं सकते। एक भाई जो है वो ज़रूर कमाते हैं, लेकिन परिवार को कहीं ना कहीं चलाना जो है वो बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि परिवार में किसी भी परिवार में जो है वो 6 या 7 हज़ार से जो है वो गुजारा नहीं चलता। तो अब एलजी साहब से ये डिमांड कर रहे हैं कि आप जो है इस परिवार की ज़रूर मदद करें। लेकिन हम जो जनता इस वक्त हमें देख रही है, हम उनसे भी ये कहेंगे कि आज आपकी एक शेयर की ज़रूरत है, क्योंकि आपकी एक शेयर से शायद ये वीडियो जो है वो एलजी साहब तक पहुंच जाए और एलजी साहब इस परिवार की ज़रूर मदद करें। और कहते हैं कि कर्म जो है वो सबसे बड़ा एक धर्म है, और जो कर्म कमाते हैं वो कभी भी ज़िंदगी में ठोकर नहीं खाते हैं। तो फ़िलहाल ये जो है वो यहाँ पर इन्होंने कहा है कि मैं जिम्मेवारी उठाता हूँ दवाई की, तो इन्होंने भी कर्म कमाया और हम चाहते हैं कि आप लोग भी कर्म ज़रूर कमाएं। और अगर आप इस परिवार की मदद करना चाहते हैं तो हम कमेंट बॉक्स में इनका जो बैंक अकाउंट होगा वो भी आप लोगों को ज़रूर बताएँगे। तो फ़िलहाल आप लोग अपनी राय जो है वो ज़रूर दीजिएगा, और परिवार की मदद जो करना चाहते हैं वो कोई ना कोई जो गुप्त राशि है वो देना चाहें तो ज़रूर दे सकते हैं। फिलहाल आप देखते रहिए चिनार न्यूज़ अपडेट, दीपक मनास के साथ। जय हिंद।